औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 जो साउंड का हम डिस्कस कर रहे थे, उसका आज लेसन नंबर 16 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एकॉस्टिक एंड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। एकॉस्टिक एंड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब ये एकॉस्टिक एंड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन को आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है अपने इस लेक्चर में। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, अगर उसके बारे में आपको फीडबैक दे दूँ तो वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में था, जिसमें हमने साउंड की रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। उसके बाद हमने इको को डिस्कस किया था कि इको हमारे पास क्या होता है। फिर हमने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया था कि कितना मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास होता है जिसके लिए हम इको की आवाज़ को कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जो हमारे पास राउंड अबाउट 17.15 मीटर आया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एकॉस्टिक एंड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन को। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एकॉस्टिक को। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे एकॉस्टिक को। एकॉस्टिक बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक स्टडी होती है साउंड की। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इन डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, हॉल्स और बिग रूम्स। यानी जब हम बड़ी बड़ी घर इमारत तामीर कर रहे होते हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है, बड़े हॉल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या बिग रूम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर साउंड के लिए हम साउंड की साइंटिफिक स्टडी की वहाँ प्रिकॉशंस जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जो हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड होती है वाइल कंस्ट्रक्शन या वाइल डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, हॉल्स एंड बिग रूम, उसको हम कहते हैं एकॉस्टिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इन designing of buildings, halls and big rooms etc. is called acoustic। यानी कि जो हमारे पास साइंटिफिक स्टडी होती है, जो हमारे पास क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी किसकी, साउंड की। तब इन डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, जब हम बिल्डिंग्स को क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, या हॉल्स को डिजाइन कर रहे होते हैं, या बिग रूम्स को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त साउंड के बारे में जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उस उनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक। अब जो बिल्डिंग्स, जो हॉल्स या जो रूम्स एकॉस्टिक की बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एकॉस्टिक, वहाँ पे हर पॉइंट पे, हर जगह पे हमें साउंड की आवाज़ क्लियरली क्या करती है, सुनाई देती है। जहाँ पे हमारे पास हॉल्स, बिल्डिंग्स या बिग रूम्स होते हैं, वो हम एकॉस्टिक की बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी उनको हम उनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान हम साइंटिफिक जो हमारे पास स्टडी होती है साउंड की, उसको जब अगर हम वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, तो ऐसे रूम्स, ऐसे हॉल्स, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे एकॉस्टिक की जो हमारे पास स्टडी होती है, उसको जहाँ पे हम मद्देनज़र रखते हैं, तो उन रीजन्स पे हमारे पास, उन हॉल्स में, उन बिल्डिंग्स में या उन बिग रूम्स में हमारे पास फोकसिंग ऑफ साउंड नहीं होती, वहाँ पे हमारे पास इको नहीं होती, वहाँ पे हमारे पास रिवर्बरेशन नहीं होती, बल्कि वहाँ पे हर जगह पे हमें क्लियरली आवाज़ क्या करती है, सुनाई देती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं those halls, buildings or big rooms which built on the basis of acoustic sound will be heard clearly everywhere।
वहाँ पे हर जगह पे जो साउंड होती है वो क्लियरली क्या करती है, सुनाई देती है। यानी ऐसे हॉल्स, बिल्डिंग्स या बिग रूम जो हम बिल्ड करते हैं एकॉस्टिक की बेसिस पे, ठीक है, यानी कि वहाँ पे हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड को मद्देनजर रखते हैं। तो उन हॉल्स में, उन बिल्डिंग्स में, उन रूम्स में जो हमें साउंड होती है हर जगह पे एवरीवेयर क्या करती है, क्लियरली सुनाई देती है। लेकिन जो हॉल्स, बिल्डिंग्स या बिग रूम्स एकॉस्टिक की बेसिस पे कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते, तो वहाँ पे कुछ एरियाज हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लाउड आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें फेंट आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो those buildings, halls or big rooms which do not build on the basis of acoustic, यानी जो acoustic की बेसिस पे बिल्ड नहीं किए जाते, वहाँ पे साउंड विल नॉट हियर्ड क्लियरली, वहाँ पे साउंड जो है क्लियरली सुनाई नहीं देती। यानी वहाँ पे सम प्लेसेस लाउड साउंड will be heard, where as other places no sound will be heard। यानी कि वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हॉल्स, रूम्स एकॉस्टिक, तो एकॉस्टिक की जो हमारे पास स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, जहाँ पे उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता, तो वहाँ पे हमारे पास जो साउंड होती है हमें क्लियरली सुनाई नहीं देती। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कम आवाज़ सुनाई दे रही होती है, कुछ एरियाज हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होती है, एक क्लियर पैटर्न में हमें वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। अब ये तो हमारे पास है एकॉस्टिक, ये हमारे पास कहते हैं एकॉस्टिक के बारे में। अब हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट जो है एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द साउंड। हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्लियर कट हियरिंग ऑफ साउंड को। यानी हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पे जिनकी वजह से हमें क्लियर कट जो है साउंड की आवाज सुनाई नहीं देती। देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्लियर कट हियरिंग ऑफ साउंड। यानी कुछ फैक्टर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें क्लियर कट आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती। टू एलिमिनेट सच फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। टू एलिमिनेट सच फैक्टर्स इज नोन एज एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। यानी उन फैक्टर्स को जब हम एलिमिनेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में लिख लेते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स which affects the clear cut hearing of sound। यानी हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें क्लियर कट हियरिंग ऑफ साउंड सुनाई नहीं देती, क्लियर साउंड की आवाज सुनाई नहीं देती। टू एलिमिनेट सच फैक्टर्स from halls, buildings, big rooms, etc. is called, to eliminate such factors from halls, buildings, big room, etc. is called acoustic protection। यानी कि जब उन फैक्टर्स को हम एलिमिनेट करते हैं, किससे, हॉल से, बिल्डिंग से, बिग रूम से, ठीक है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास
क्लियर कट हियरिंग ऑफ साउंड को हमें सुनाई नहीं देने देते. Those factors which affects the clear cut hearing of sound are echo, first one, second one reverberation, and third one focusing of sound. यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें क्लियर कट हियरिंग ऑफ साउंड को सुनाई देने से रोकते हैं. वो है हमारे पास इको, रिवर्बरेशन, and third one focusing of sound. यानी ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास क्लियर कट हियरिंग ऑफ साउंड हमें सुनाई नहीं देती, यानी क्लियर कट आवाज हमें सुनाई नहीं देती. अब इन फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कैसे करते हैं? फर्स्ट वन इको. अब इको आप सब पढ़ के आ चुके हैं, सब प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा है. इको हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड होती है. तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड को इन एरिया से, यानी हॉल्स, बिल्डिंग या बिग रूम से कैसे खत्म किया जाता है? ठीक है, इस इको के फिनोमेना को कैसे खत्म किया जाता है? तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हॉल्स और बिग रूम, जब हम इको का फिनोमेना खत्म करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिल्डिंग्स के वॉल्स में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी कि इको के फिनोमेना को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज करते हैं. किसमें? वॉल्स में. व्हाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रूम्स और बिग हॉल्स. तो इको के फिनोमेना के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स. ठीक है. उसके बाद रिवर्बरेशन. उसके बाद क्या होता है? रिवर्बरेशन. अब जो हमारे पास रिवर्बरेशन होता है, ये बेसिकली हमारे पास होता है फोकसिंग ऑफ साउंड. जो हमारे पास रिवर्बरेशन होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि जब साउंडिंग सोर्स साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, उसके बाद भी साउंड की आवाज हमें आ रही होती है. व्हेन साउंडिंग सोर्स स्टॉप्स, then after few second या then after that sound can be heard. हम दोबारा साउंड क्या करते हैं? सुनते हैं. यानी साउंडिंग सोर्स जब साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, उसके बाद भी आपको साउंड की आवाज आ रही होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है? रिवर्बरेशन. यानी इको के बाद दूसरा फिनोमेना हमारे पास कौन सा होता है? रिवर्बरेशन का होता है. जिसमें जब साउंडिंग सोर्स साउंड प्रोड्यूस करना खत्म कर दे, उसके बाद भी आपको साउंड की आवाज सुनाई दे रही हो, अपनी ओरिजिनल आवाज की रिफ्लेक्शन सुनाई दे रही हो, तो उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं. ये रिवर्बरेशन का फिनोमेना कब अकर करता है? जब हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, जो हम पिछले लेक्चर में फाइंड करके आए, डिस्टेंस हमारे पास 17.15 मीटर से क्या होता है? कम होता है. तो इस रिवर्बरेशन के फिनोमेना को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रूम्स में या बिल्डिंग्स में या हॉल्स में कारपेट्स, कर्टन्स, ठीक है, इसी तरह श्रग्स एटसेट्रा. अब जब ये यूज करते हैं कारपेट्स, कर्टन, श्रग्स एटसेट्रा रूम्स में या हॉल्स में या बिल्डिंग्स में, ठीक है, तो ये हमारे पास पोर्स, इनके अंदर पोर्स होते हैं. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? कपड़े का बना होता है. हमारे पास कारपेट, कर्टन या श्रग्स ये कपड़े के बने होते हैं. ठीक है, तो इनके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो साउंड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जिसकी वजह से हमारे पास रिवर्बरेशन का फिनोमेना क्या हो जाता है? कम हो जाता है. अगर आप एग्जांपल ले, खाली रूम में आप खड़े हैं, खाली हॉल में खड़े हैं, आप बोलते हैं आपकी आवाज़ गूंज रही होती है, उसकी आपको रिवर्बरेशन सुनाई दे रही थी, इको की आवाज़ सुनाई दे रही है. लेकिन उसी हाल में अगर आप कर्टन्स लगा दें डोर्स के साथ, ठीक है, विंडोज़ के साथ, या कारपेट फ्लोर पे डाल दें, ठीक है, और इस तरह पोर्स कोई भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं इन तीनों में से, या सारे के सारे मटेरियल आप यूज़ करते हैं, तो दोबारा जब उस रूम में आप खड़े होंगे और उसी स्पीड ऑफ साउंड से बोलेंगे, तो आपको आपकी आवाज़ क्लियर दिखा करेगी, सुनाई देगी. उस आवाज़ की गूंज वहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. तो ये सारा फिनोमेना किसकी वजह से होता है? कि जो हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. और वो किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं? कारपेट, कर्टन या श्रग्स एटसेट्रा की फॉर्म में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जो साउंड को क्या लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. अब नेक्स्ट है फोकसिंग ऑफ साउंड. बेसिकली जो फोकसिंग ऑफ साउंड होती है, जो फोकसिंग ऑफ क्या होती है? साउंड होती है,
ये कर्व सरफेस की वजह से होती है, ड्यू टू कर्व्ड सरफेसेस। यानी वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल्स, बिग रूम्स इन बिल्डिंग्स, जब हम कर्व सरफेसेस बनाएंगे तो उस कर्व सरफेसेस की वजह से हमारे पास साउंड फोकस्ड हो जाएगी एक सर्टेन रीजन पे, फिर साउंड उधर से आगे सही तरह ट्रैवल नहीं हो सकेगी, दूसरे रीजन में साउंड की आवाज क्लियरली सुनाई नहीं देगी, साउंड एक ही जगह फोकस्ड हो जाएगी। और वो फोकस्ड ऑफ साउंड किसकी वजह से होता है, जो हम रूम्स में, हॉल्स में या बिग बिल्डिंग्स में वाइल कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कर्व सरफेसेस बनाते हैं। तो इस फोकसिंग ऑफ साउंड को खत्म करने के लिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हॉल्स और बिग रूम्स हमें कर्व सरफेस की बजाय क्या बनाना चाहिए, फ्लैट सरफेसेस। कर्व सरफेस की वजह, कर्व सरफेस की वजह से, सॉरी, कर्व सरफेस की बजाय हमें क्या बनाना चाहिए, फ्लैट सरफेसेस बनाना चाहिए। ठीक है, तो जब फ्लैट सरफेसेस बनाएंगे वहाँ पे हमारे पास फोकसिंग ऑफ साउंड क्या होगी, नहीं होगी या बहुत कम होगी, जिसकी वजह से सर्टन प्लेसेस में भी हमें आवाज़ सुनाई देगी। तो ये हमारे पास था एकॉस्टिक और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में जो हमने डिटेल से डिस्कस किया। एकॉस्टिक बेसिकली हमारे पास क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है साउंड की, जो हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हुए, हॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते हुए, बिग रूम्स को कंस्ट्रक्ट करते हुए क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। जहाँ पे हमारे पास एकॉस्टिक का फिनोमेना एडॉप्ट किया जाता है वहाँ पे हमारे पास क्लियर कट हियरिंग ऑफ साउंड होती है, लेकिन जहाँ पे इस फिनोमेना को एडॉप्ट नहीं किया जाता तो उन जगहों पे हमारे पास कहाँ ही किसी जगह पे हमारे पास लेस साउंड प्रोड्यूस होती है, सुनाई देती है, किसी पे हमारे पास ज़्यादा साउंड सुनाई देती है। तो इस फिनोमेना को एलिमिनेट करने के लिए, इस फिनोमेना को एलिमिनेट करने के लिए हम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन का फिनोमेना एडॉप्ट करते हैं। और वो फिनोमेना एकॉस्टिक प्रोटेक्शन हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें क्लियर कट आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो उन फैक्टर्स में क्लियर कट आवाज़ सुनाई देने के लिए हमने उन फैक्टर्स से, उन पोजीशन से, उन जगह से इन तीन चीज़ों को करना होता है, ख़त्म करना होता है। किसको, इको को, रिवर्बरेशन को, फोकसिंग ऑफ साउंड को। इको को ख़त्म करने के लिए हम जो हॉल्स, बिल्डिंग्स या हमारे पास बिग रूम्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हुए उनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास रिवर्बरेशन होती है, इसके फिनोमेना को खत्म करने के लिए रूम्स, हॉल्स या बिल्डिंग्स के अंदर हम कर्टन्स, रग्स या कारपेट्स करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो साउंड को लेते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है फोकसिंग ऑफ साउंड। ये फोकसिंग ऑफ साउंड हमारे पास किसकी क्यों होता है, उन जगह पे जहाँ पे हमारे पास कर्व सरफेस होती है वहाँ पे हमारे पास साउंड कर जाती है, फोकस हो जाती है एक रीजन पे जाके, जिसकी वजह से आगे आवाज़ क्लियरली सुनाई दूसरे रीजन में सुनाई नहीं दे रही होती। तो इस फोकसिंग ऑफ साउंड के फिनोमेना को खत्म करने के लिए हम वहाँ पे कर्व सरफेस की बजाय कौन सी सरफेस यूज़ करते हैं, कौन सी सरफेसेस बनाते हैं, फ्लैट सरफेसेस बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर क्लियर कट आवाज़ क्या होती है, सुनाई देती है। तो आई होप आपको एकॉस्टिक और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में क्लियरली समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो नॉइस पोल्यूशन, म्यूजिकल साउंड और नॉइस साउंड के बारे में होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।